हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक बस। और आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि चाइना और इंडिया के दरमियान 6 जून को होने वाले मिलिट्री टॉक्स क्यों फेल हो गई। और सबसे पहले ये कि इसके ऊपर कोई खबर नहीं आ रही है। इंडिया और चाइना दोनों खामोश है। इंडिया इसलिए खामोश है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बताने के लिए मना किया है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है बताने को। और चाइनीज़ गवर्नमेंट इसलिए खामोश है क्योंकि वो अप्रेसर्स हैं और उससे ज़्यादा डिस्कस करके हाईलाइट नहीं करना चाहते इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं कि ये डिस्कशंस क्यों हुए और कैसे डिस्कस और कैसे फेल हो गए। नंबर वन, ये कि इनके अंदर दो ऐसे पॉइंट थे जिनके ऊपर डिस्कशन होना थी, जहाँ पे इंडियन चाइनीज़ मिलिट्री बहुत अंदर आ चुकी है और बंकर्स भी बना लिए हैं और परमानेंट सेटलमेंट्स बना रही है। नंबर वन है पैंगोंग लेक और दूसरा है गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर 30 किलोमीटर्स पीछे टुवर्ड साउथ, दौलत बेग ओल्डी के। सबसे पहले हमें ये जहन में रखना होगा कि गलवान वैली जो है वो उन 23 डिस्प्यूटेड एरियाज़ का पार्ट नहीं है जो इंडिया और चाइना के दरमियान 1962 से चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैंगोंग वैली की। पैंगोंग वैली जो कि चाइना ने टेबल पे रखा फॉर डिस्कशन, ठीक है, वो पैंगोंग वैली था और उन्होंने डिस्कस किया कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गलवान वैली और दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर जो उनकी इंकर्जन्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करने से मना कर दिया। दे डिड नॉट पुट दैट थिंग ऑन द टेबल, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बिकॉज इंडिया इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। हमें ये देखना होगा कि चाइना अब पैंगोंग लेक के ऊपर तो बात करना चाहता है, लेकिन वो दौलत बेग ओल्डी रोड गलवान वैली के अंदर जो है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। और ऐसा क्यों है, और इसी से हमें ये भी पता चलेगा कि वो वहाँ पे है क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं पैंगोंग लेक की। पैंगोंग लेक बेसिकली वो आधी चाइना के अंदर है, आधी इंडिया के अंदर है। जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इसको बीच से कट करती है। अच्छा, इसके ऊपर जो बॉर्डर की डिमार्केशन की जाती है वो फिंगर से की जाती है। फिंगर से कैसे? इस पैंगोंग लेक के एग्जैक्टली साथ में पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ को दूर से देखा जाए तो वो इस तरह से हैं, इस तरह से बनती हैं। तो ये जो है इनको फिंगर्स कहा जाता है, इनको फिंगर्स कहा जाता है। तो ये इनकी जो बॉर्डर की आइडेंटिफिकेशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो इनसे होती है। अब इसके ऊपर चाइना का मानना ये है कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उनकी परसेप्शन है वो है फिंगर नंबर 4 तक, यहाँ तक, जो कि चाइना अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये 8 से भी पीछे बैठा हुआ था, वो उठ के अब आ चुका है मूव करते 4 के ऊपर, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इंडिया की परसेप्शन है, इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन है कि वो है नंबर 8 तक, फिंगर नंबर 8 तक। तो अब चाइना उठ के नंबर 4 तक आ चुका है और इस डिस्कशन के अंदर चाइना इसके ऊपर डिस्कस भी करना चाहता है कि अगर उसे ये चीज़ें कंसीड करनी पड़ती हैं तो वो कंसीड भी करना चाहता है, वो कर सकता है इसको कंसीड। लेकिन ये एक कवर अप है। ऑब्वियसली वो जानता था कि जब वो गलवान वैली के अंदर आएगा, जब वो गलवान वैली के अंदर आएगा तो इंडिया उसे टॉक्स करेगा, यह बात होगी। तो इंडिया को टॉक्स पे ले जाने के लिए उसे फेस सेविंग चाहिए। अब फेस सेविंग देने के लिए वो पैंगोंग लेक में आया था, क्योंकि पैंगोंग लेक की इटसेल्फ कोई टेक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ऑपरेशनल साइड इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके आगे पीछे अगर कहीं भी इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं भी उसका देखेंगे तो उसकी कोई इम्पॉर्टेंट लोकेशन नहीं है जिसके ऊपर कोई लड़ा जाए या झगड़ा किया जाए। लेकिन अब देखते हैं जो कि तो गलवान वैली, जो कि उन 23 पॉइंट्स डिस्प्यूटेड पॉइंट्स का हिस्सा भी नहीं थी सिंस 1962, चाइना वहाँ आ गया है। और चाइना वहाँ आके दौलत बेग ओल्डी रोड के साथ आके बैठ गया है, जिसको उसने कट कर दिया है। अब वहाँ से वो रोड एक्सेसिबल नहीं है फॉर इंडियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। और ये जहाँ पे इंडिया ने आके अपना बेस कैंप बनाया है, ये 30 किलोमीटर्स साउथ है इन दौलत बेग ओल्डी सिटी के, जो कि इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। अब हमें ये जहन में रखना होगा कि ये इंडिया का ब्रिगेड हेडक्वार्टर सियाचिन को सर्व करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंडिया की लास्ट आउटपोस्ट है। ये 8 किलोमीटर पीछे है कराकोरम पास से। कराकोरम पास इंडिया और चाइना को आपस में मिलाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब नंबर वन के ये सियाचिन को सर्व करता है, सियाचिन की सारी कमक यहाँ से जाती है। ये सियाचिन का सर्विंग बेस मिलिट्री ग्राउंड है। अगर ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर नहीं रहता
तो सियाचिन को सर्व करने के लिए उसे सिर्फ एक और रूट रह जाएगा विच इज़ लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट, जो कि अदर साइड ऑफ द मैप, अगर हम देख सकते हैं मैप के ऊपर कि वो अदर वे अराउंड आता है। तो जो इजी अप्रोच है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है सियाचिन की इस बेस के ऊपर, वो ख़त्म होने से सियाचिन की ऑल्सो इट्स सेल्फ एग्जिस्टेंस के ऊपर इंडियन ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत ख़तरा आता है उसको। तो ये तो थी इसकी एक टेक्टिकल इम्पोर्टेंस यहाँ आने की, नंबर वन। नंबर टू थी कि वो कराकोरम पास से 8 किलोमीटर दूर है, तो इंडिया चाहता है कि ये ब्रिगेड यहाँ से और दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ से आगे उस 8 किलोमीटर बाद कराकोरम पास के बाद आगे से वो सीपैक का रोड गुजरता है, ठीक है, जो चाइना और पाकिस्तान से होता हुआ चाइना में एंटर आता है और वो इसी रूट से होता हुआ जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अब दौलत बेग ओल्डी रोड के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर गन पोजीशंस बना ली हैं चाइना ने। अब चाइना की रेंज के अंदर है दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। अब उसको जो सप्लाई जानी थी वो उस रोड से जानी थी, वो उस रोड भी बंद कर दिया है। अब इट्सेल्फ जो वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो अटरली फायर के अंडर है, जो गन पोजीशंस बनाई हैं इस यहीं पे पहाड़ियों पे चाइनीज़ ने। तो बेसिकली इट्स अ वेरी बिग टैक्टिकल लॉस फॉर इंडिया। अब चाइना ऑफर कर रहा है कि तुम्हें फेस सेविंग चाहिए तो वी कैन गिव यू ऑन पैंगोंग लेक, ठीक है, बट डोंट टॉक अबाउट दिस। सो नाउ इट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग कि वैसे तो ये खुद इट्सेल्फ बहुत टेक्टिकल पार्ट है, बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का, पर इस टेक्टिकल पार्ट के अंदर भी एक सब टैक्टिक्स खेली गई है, एंड दैट इज़ दैट सब टैक्टिक्स कि हम इनको कुछ ले और दे की बात पे इंडिया को फेस सेविंग चाहिए अपने दिखाने के लिए कि जब भी पाकिस्तान से झगड़ा होता है तो उनकी आवाम, उनके मीडिया और उनके सियासतदान सारे गिरेबान फाड़ के बाहर, गला फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं कि हम छोड़ देंगे, हम चढ़ जाएंगे, हम मार देंगे, तो अटैक कर दो, तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, तो ये कर दो। लेकिन जब चाइना की बारी आई है तो वो बिल्कुल चुप हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ बॉइलिंग इन देयर पीपल। अब जब वो आवाम में आएंगे तो आज नहीं कल उनसे आवाम जवाब मांगेगी, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ टेक्टिकल विन चाहिए, फेस सेविंग चाहिए, एंड पैंगोंग लेक के ऊपर इंडिया वो फेस सेविंग देने के लिए प्रोवाइडेड है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बिग लॉस। तो इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल हु वाज टॉकिंग टू ए मेजर जनरल विच इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स, जो कि इन चाइना ने वैसे ही एक स्लैप मारा है इनके ऊपर, तो उसको देखा जाए तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो इसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर सके। सो ही कॉल्ड ऑफ दिस मीटिंग। नाउ दे विल सिट बैक, जो बैठ रहे हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद देन दे विल कम अप विद समथिंग लाइक कि हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए फर्दर, और हमें चाइना के ऊपर किस तरह से इंगेज करना चाहिए। मीन वाइल टू क्रिएट फर्दर प्रेशर ऑन चाइना, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के साथ डील भी कर ली है। दे आर कन्वर्टिंग देयर रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया टू ए स्ट्रेटजिकल लेवल एज एन स्ट्रेटजिकल पार्टनर, ठीक है, तो पुट सम प्रेशर ऑन चाइनीज़ इंडो पैसिफिक प्लान्स, ठीक है, तो वो करना चाह रहे हैं। अब ये जो सारी टैक्टिक्स है, ये किस बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है, वील बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद हिस्टोरिक बज़। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डू टेल अस व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू वांट टू हियर अबाउट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।